क्या है करनी सेना है क्या जो हम उसको सेना माने? भाई कौन सी सेना को लोग, हमने नहीं बनाया तुम्हें सेना, हम नहीं मानते तुम्हें सेना। आएंगे 99% देश की जनसंख्या उन्हें सेना नहीं मानती है। क्या देश के बॉर्डर पे लड़ते हैं वो, देश की हिफाजत करते हैं, वो जवान है, आर्मी है, फोर्स है, सीआरपीएफ है, और वो हमको धमकाएंगे और ओबीसी समाज का बच्चा जो डर जाएगा कि वो हमको धमका। खुद वो कौन है वो लोग? आप उस कानून का विरोध इसलिए कर रहे हैं कि आपको फंसाया जाएगा। अरे आपको फंसाया जाना चाहिए, आपको इस आधार पर फंसाया जाना चाहिए कि आपने कभी भी इस देश के 90% ओबीसी, एससी, एसटी, बहुसंख्यक जो आबादी है, जो माइनॉरिटी है, उसको आपने उसका हक नहीं दिया। आपको इस बेसिस पर फंसाया जाना चाहिए। क्योंकि तो स्वर्ण समाज के लोगों को आप लोग कैसे विश्वास दिलाएंगे कि उनके खिलाफ हमें विश्वास दिलाने की जरूरत नहीं है, वो खुद से विश्वास करें। वो खुद से विश्वास करें कि हजारों सालों से सत्ता का सुख भोगने वाले लोग, हजारों सालों से संस्थानों में बैठने वाले लोग, हजारों साल से देश के यूनिवर्सिटियों में, देश के संस्थानों में, जहां गुरुकुल हो, जहां जो भी जिस तरह की हमारी व्यवस्था रही है, एजुकेशन सिस्टम, हर जगह से कब्जा करने वाले लोग, अगर आज हमें कोई हक मिल रहा है तो हम तुम्हें क्यों भरोसा दिलाएं? तुम खुद भरोसा करो। अगर वो सच में हिंदू एकता की बात कर रहे हैं तो उनके अपने हिंदू भाई बहन ओबीसी वर्ग के समर्थन में आना चाहिए कि हाँ, इनके लिए अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो हम उनके साथ खड़े हैं। आप नहीं, वो लोग कह रहे हैं कि ओबीसी को जोड़ने की क्या जरूरत थी? ओबीसी के साथ कहाँ टॉर्चर होता है? ओबीसी के साथ कहाँ टॉर्चर होता है? तो ये बता दे कि देश के सेंट्रल यूनिवर्सिटियों में जितने 47-48 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, उसमें कितने ओबीसी के प्रोफेसर्स हैं? एक IIT में 10 सुसाइड के केसेस आते हैं। यूजीसी को लेकर लगातार विरोध हो रहा है। जो नए कानून बनाए गए हैं विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले बैकवर्ड आदिवासी और दलित छात्रों के लिए, उसको लेकर के स्वर्ण समाज खुले तौर पर मैदान में उतर गया है। करनी सेना हो या तमाम स्वर्ण समाज से जुड़े हुए संगठन मैदान में और कह रहे हैं कि इसको वापस लेना पड़ेगा। हमारे साथ राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता कंचना जी है। ये कितना जरूरी था यूजीसी जो लाया गया और इसका विरोध जो हो रहा है उस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये जरूरी तो बहुत था और ऐसा नहीं कि अभी से जरूरी था, ये बहुत समय से इसकी जरूरत रही है। और खासकर आप देखें कि ओबीसी के लिए, अगर ओबीसी, एससी, एसटी के लिए कुछ भी अगर नया करने का एक प्रयास होता है, चाहे किसी भी सरकार द्वारा प्रयास होता है, तो उसमें हमने देखा है कि जो अपर कास्ट माइंडसेट, अपर कास्ट में जो जो इस माइंडसेट के हैं कि पिछड़े दलितों और अल्पसंख्यकों को उनका हक नहीं मिलना चाहिए, हमेशा विरोध किए हैं। चाहे वो अब जब ओबीसी को आरक्षण दिया गया तो उसमें अपर कास्ट को लगा, जो मनुवादी व्यवस्था, मनुवादी सोच के लोग हैं, उनको लगा कि ये तो हमारा हक खा रहे हैं। दरअसल वो आपका हक नहीं खा रहे हैं, वो अपना हक मांग रहे हैं। तो इस चीज को आप समझिए। यूजीसी को लेकर गाइडलाइन ये बहुत पहले बन जानी चाहिए थी। अगर अब मैं सीधे, क्योंकि मैं जेएनयू से आती हूँ, मैं एक सीधा सा उदाहरण जेएनयू में देती हूँ उदाहरण कि वहाँ पर 100 नंबर का इंटरव्यू होता है जो डायरेक्ट जेआरएफ से पीएचडी का एडमिशन होता है। तो अब कभी जिसका एडमिशन लेना होगा, खासकर जो अपर कास्ट का होता है, उसको 100 में 90, 100 में 80 ऐसे नंबर दे देंगे। लेकिन जो बहुजन समाज के लोग हैं उनको पता चलता है